अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि हिज़्ब मुखालिफ ने इमरान खान की पीटीआई सरकार के ख़िलाफ़ नो ट्रस्ट मोशन नेशनल असेंबली में पेश कर ही दिया। गुज़श्ता कई रोज़ से इमरान खान अपोजिशन को चैलेंज दे रहे थे कि हिम्मत है तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला कर दिखाए। अब तो इमरान खान नेशनल असेंबली को तहलील भी नहीं कर सकता। अब उन्हें 14 दिनों के अंदर नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना ही है, यानी 22 मार्च तक, जिस दिन इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास होने जा रहा है। 8 मार्च दुनिया भर में वीमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। पहले तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने औरत मार्च निकालने की मुखालफत की थी, मगर शुक्र है कि उस दिन कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। उधर मरकज़ी सरकार ने जेंडर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। अब अल्फाज से तो पाकिस्तान सरकार ख़वातीन को बराबर हुकूक देने का ऐलान कर रही है, लेकिन देखना ये है कि सरकार अपने कौल पर कायम भी रहती है या नहीं, क्योंकि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में एक साथ दो मार्च। सिविल सोसाइटी और हुकूक निस्वां की तंजीमों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन के हुकूक और खुदमुख्तारी के लिए रैली निकाली। बैनर्स और प्लेक कार्ड्स उठाए ख़वातीन की शिरकत, अपने मुतालबात भी दोहरा दिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट मत हो, खुलेआम सड़क पर हरासमेंट मत हो, औरत को जो उसका जायज़ हक है वो दिया जाए, बस इतनी सी तो हमारी डिमांड है। औरत मार्च की मुंतज़मीन ने NOC न देने पर हुकूमत और जिला इंतजामिया से इम्तियाजी सलूक का शिकवा भी किया। इंटरनेशनल विमेंस डे पे रियासत हमें कहती है हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हमें NOC नहीं दिया गया। बलूचिस्तान अब भी पुरसुकून नहीं है, क्योंकि आए दिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के कारंदों पर हमले होते ही रहते हैं। अब मंगल के रोज़ बलूचिस्तान के सिब्बी में जैसे ही सदर आरिफ अलवी का काफ़िला गुज़रा, उसके पीछे एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 6 सिपाही हलाक और 22 लोग ज़ख्मी हो गए। कुछ रोज़ पहले पेशावर के एक इमाम बारगाह में भी 2 सुसाइड बम्बर्स ने धमाका करके तकरीबन 64 अफराद हलाक कर दिए थे और कई ज़ख्मी। हम तो कई रोज़ से ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक ऐसी वारदात पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये तो और ज़्यादा इंतहा पसंदी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में अमन की उम्मीद करना एक नाकाबिले यकीन सा ख्वाब ही लगता है। चीन जिस किसी भी मुल्क को कर्जा देता है, वो उसे एक पठान की तरह न सिर्फ असल बल्कि सूद भी वसूल कर लेता है। श्रीलंका का ही मिसाल ले लीजिए। चीन ने वहाँ हम्बन तोता बंदर बनाया, लेकिन जब कोरोना की वजह से वहाँ धंधा बंद हो गया तो चीन ने अपनी $1 बिलियन की सरमायाकारी के एवज़ पूरे का पूरा सी पोर्ट ही श्रीलंका से 99 साल की लीज़ पर लिखवा लिया। अब चीन की कंपनी चाइना इलेक्ट्रिक पावर ने पाकिस्तान की तवानाई वजारत के पावर डिवीज़न को नोटिस दिया है
اور لکھا ہے کہ اس کے ٹرانسمیشن سروس پیمنٹ کے 1200 کروڑ پاکستان سرکار کی طرف بقایا نکلتے ہیں، جبکہ پاکستان سرکار کہہ رہی ہے کہ چین کی کمپنی کا اس کی طرف اس مد میں 1 روپیہ بھی بقایا نہیں ہے۔ ناظرین، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا HRCP کی تحقیقات سے یہ سامنے آیا ہے کہ سندھ میں جو کاروکاری کی بری رسم مروج ہے، جس میں کوئی بھی مرد اپنے گھر کی کسی بھی عورت پر کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر دونوں کو قتل کر دیتا ہے، اب یہ رسم جنوبی پنجاب میں بہت دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ قبائلی علاقوں میں نام نہاد بلیسفیمی لاز کا بہانہ بنا کر لوگ ہندوؤں اور عیسائیوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور ان کی ملکیت بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ایسے کیسز میں نہ سرکار اور نہ عدلیہ ان کے کام آتی ہے۔ امریکہ کے صدر بائیڈن نے روس سے تیل خریدنے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس طرح امریکہ میں پیٹرول بھلے ہی $4.17 فی گیلن ہو گیا ہے، جو کہ ہمارے ہندوستانی 85 روپے فی لیٹر امریکہ کے لوگوں کو پڑ جائے گا، لیکن اس طرح وہ روس کی معاشی کمر توڑنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن میں ڈاکٹر بلدیو مٹلانی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ عرض کروں گا کہ جس کسی نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔